देख रहे हैं 7 PM न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। हम और आप और दुनिया के तमाम लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, जो अभिनेता होते हैं वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन सब का असर सीधे तौर पर लोगों पर पड़ता है। इसलिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी वो कुछ कहें तो सोच समझ कर कहें। लेकिन अफसोस कहने के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारे इसी बॉलीवुड में कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो बिना सोचे समझे कुछ ऐसे बयान दे डालते हैं जो हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। मेरे पीछे की तस्वीर को आपने आसानी से पहचान लिया होगा। जी हां, बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाते हैं सलमान खान की हम बात कर रहे हैं। वो सलमान खान जो अक्सर विवादित बयान देते हैं और उसके बाद हमेशा की तरह उनके पिता सामने आते हैं, बचाव करते हैं, सलमान की नीयत को साफ बताते हैं। लेकिन और इस बीच सलमान खान भी माफी मांग लेते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान ने इस बार जो बयान दिया है वो वाकई शर्मनाक तो है ही, साथ ही दर्द देने वाला भी है। दरअसल सुल्तान की शूटिंग के दौरान की थकावट को सलमान खान ने उस थकान की तुलना रेप विक्टिम के दर्द से की है। खुद समझिए, ये वही सलमान खान है जिन्होंने मोदी सरकार में इंटॉलरेंस का राग गलापा था, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट, ये बयान उनकी महिलाओं के प्रति इंटॉलरेंस को साफ साफ दर्शाता है। पिता सलीमा के सामने आकर सफाई जरूर दे चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर सलमान खान ऐसे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। उनका ये बयान रेप पीड़ितों के लिए एक बार फिर से दर्द देने का काम करता है, मानसिक प्रताड़ना देने का काम करता है। तो सलमान खान इस बयान के जरिए कहना क्या चाहते थे? क्या ये सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी का तरीका है? आज इसी मसले पर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सलमान खान अपने आप को हमेशा बीइंग ह्यूमन से जोड़ते हैं, लेकिन बीइंग डर्टी उन्होंने जो कहा है वो वाकई शर्मनाक है। सलमान खान ने सुल्तान फिल्म की शूटिंग के दौरान जो तकलीफ हुई, जो दर्द हुआ, उसकी तुलना रेप विक्टिम के दर्द से की है और इसके बाद तमाम तरीके का हो हल्ला हो रहा है, विवाद हो रहा है। सलमान खान के प्रति NCW ने भी सीधे तौर पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इस बीच उनके पिता सलीम खान सामने आए हैं और अपने बेटे का हमेशा की तरह बचाव किया है। ये सीन देखा आपने? इसमें नायक सलमान खान ने एक महिला को बचाकर वाहवाही लूट ली। मासूम बच्ची को पीठ पर लादकर पाकिस्तान पहुंचाने का नाटक किया। जवाब में दर्शकों ने भी जमकर तालियां बजाई। नतीजा, सलमान खान की फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन पर्दे पर एक्टिंग करने वाले सलमान खान की असल जिंदगी में महिलाओं की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। ये उनके ताजा बयान से जाहिर है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सुल्तान की एक्टिंग के दौरान उनकी हालत किसी रेप पीड़ित महिला की तरह होती रही। इससे महिलाओं के साथ ही सभ्य समाज के सभी वर्ग के लोगों में नाराजगी है। महिला आयोग ने भी सलमान खान को नोटिस जारी किया है। सवाल ये है कि सलमान खान ने बेहद घटिया और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के पहले ये क्यों नहीं सोचा कि इससे देश की महिलाओं, सभी माताओं और बेटियों को भारी तकलीफ और पीड़ा होगी, खासकर उन पीड़ित महिलाओं को जिनको अपनी जिंदगी में हैवानियत के मंजर का सामना करना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि सलमान कोई बच्चे हैं जिसे अपने कहे की समझ नहीं, ऐसा भी नहीं कि वह कोई महिला है और ना ही कोई रेप पीड़िता, लेकिन कम से कम उन्हें महिलाओं को आदर देने के साथ ही उनसे इज्जत से पेश आने के बारे में तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि वे खुद अपनी माँ और बहनों को प्यार और सम्मान देते हैं। वे देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। या फिर सलमान खान इस बयान के जरिए अपनी फिल्म सुल्तान को सुपरहिट कराना चाहते हैं, मतलब फुल पब्लिसिटी स्टंट। ऐसे में उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी रेप पीड़ित महिला को इससे कितनी भारी मानसिक पीड़ा पहुंची होगी, क्योंकि जो महिला या मासूम बच्चियां शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव से गुजर चुकी हैं, उन्हें सलमान खान के इस बयान से उपजे तनाव और पीड़ा से खुद को उबारने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि इन्हीं दर्शकों की वजह से सलमान खान अरबपति हैं और यही दर्शक उन्हें सड़क पर लाने की हैसियत भी रखते हैं, क्योंकि अभिनेता, नेता हो या आम आदमी, सभी को मेहनत करनी ही पड़ती है।
किसी को घर बैठे कुछ नहीं मिलता, ये अलग बात है कि किसी को ज्यादा तो किसी को कम मिलता है। तो संभल जाओ सलमान खान, अगली बार से बयान देने के पहले शब्दों को पढ़ लो, क्योंकि तीर से निकला कमान और फिसली जुबान संभलने को कोई मौका नहीं देती। कुमार मयंक, सुदर्शन न्यूज। तो सलमान खान का ये बयान वाकई शर्मनाक है और दर्द भरा भी है। पिता सलीम खान जरूर कहें कि इसमें सलमान खान की नीयत साफ थी, लेकिन जनाब कहा जाता है कि नीयत अगर साफ हो तो नीयत के साथ साथ शब्दों का साफ होना भी जरूरी है। और ऐसे में महिलाओं के प्रति सलमान खान ने जो महिलाओं के प्रति जो ये बयान दिया है वो उनकी सोच को दर्शाता है। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग सलमान खान के इस विवाद से काफी नाराज है, काफी सख्त हो चुकी है और उनसे सीधे तौर पर 7 दिनों के अंदर अपने इस बयान को लेकर जवाब भी मांगा है। फिल्म सुल्तान की शूटिंग पर सलमान खान का ताजा बयान आपत्तियों और विवादों में आ चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई कि सलमान ने spotboy.com में इंटरव्यू में कहा कि सुल्तान की शूटिंग की थकान किसी रेप विक्टिम जैसी थी। एक्टर के इस बयान की बीजेपी नेता शायना एनसी ने कड़ी निंदा की है और उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। बलात्कार का मतलब है दबाव, शोषण। और जब आप तुलना करते हैं कि आपने इतना काम किया 10 घंटे 20 घंटे और वो बलात्कार के मुताबिक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सोच या रैशनैलिटी है। ये कमेंट को कंडेम करना चाहिए, सलमान को बाहर आके माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो सलमान देश जानता है कि वो महिलाओं के प्रति आदर सम्मान के साथ पेश आए। तो जो गलती होती है, स्लिप ऑफ द टंग हो, गलत सोच की वजह से उन्होंने ये बयान दिया, जो भी लॉजिक है उनको बाहर आके माफ़ी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं, खासकर रेप पीड़ितों पर दिए गए बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पर सलमान खान को चिट्ठी लिखकर 7 दिनों में जवाब मांगा है। इसमें पूछा गया है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। अगर 7 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता है या राष्ट्रीय महिला आयोग सलमान के भेजे जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो आगे सलमान खान को सम्मन भी जारी किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक ने सलमान के बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए सलमान को माफी मांगने को कहा है। शर्मनाक बयान है, मुझे लगता है उनको इमीडिएटली अपना बयान वापस लेना चाहिए। किस संदर्भ में दिया गया ये मायने नहीं रखता। महिला की एक ऐसी स्थिति जहां पर महिला को नहीं पूरे समाज को शर्मसार होना चाहिए, उस स्थिति को लेकर ऐसी छिछली बयानबाजी मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि सलमान खान की तरफ से आएगी। उनकी एक एक हरकत, उनकी एक एक बात समाज पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। इस किस्म की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सलमान खान के आपत्तिजनक बयान का उनके पिता सलीम खान ने एक बार फिर बचाव किया। कहा कि सलमान ने ऐसा किसी गलत इरादे से नहीं कहा था। सलमान खान विवादित बयान देते हैं और हर बार उनके पिता सलीम खान उनका बचाव करते हैं और बाद में सलमान भी माफी मांग लेते हैं। मोदी सरकार में असहिष्णुता का राग भी उन्होंने अलापा था, फिर सफाई भी दी थी। जबकि सलमान बॉलीवुड के सुल्तान हैं, कोई तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कि जो कुछ भी कह दें और सॉरी बोलते रहें। हर 1 मिनट में 6 रेप सामने आते हैं, तो वहां पर आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है, जो इशू है, उसको आप जोक की तरीके से निकाल देते हैं। दुख होता है। सामने आकर इस मुद्दे को क्लोज करें, अपोलोजाइज करें और समझें कि ये जो झगड़ा है सिर्फ महिलाओं का नहीं है, महिलाओं के अधिकारों का नहीं है, उसमें सोसाइटी को चेंज करना भी जरूरी है। और अगर सीनियर लीडर्स इस तरीके से, सीनियर एक्टर्स इस तरीके से बात करेंगे तो एक कॉज को डैमेज करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सलमान खान का बयान महिलाओं के प्रति असहिष्णुता ही दिखाता है। रेप पीड़ितों को दोबारा मानसिक पीड़ा ही देने वाला है। उन्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि सलमान खान को और उनके दिए बयानों को लाखों लोग फॉलो करते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। वाकई
देखिए, सलमान का ये बयान उनके इंटॉलरेंस को साफ साफ झलकाता है। पूरे देश की महिलाएं सलमान खान के इस बयान से काफी आहत हैं, दुखी हैं और नाराजगी जाहिर कर रही हैं। क्या कुछ कहना है हमारे देश के बुद्धिजीवी महिला वर्ग का, आइए सुन लेते हैं। ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं के पूरी अस्मिता के खिलाफ ये बयान उन्होंने दिया। इस तरह की बात कहना हल्का छोटापन साबित करता है। अक्सर मर्द औरतों के बारे में इस तरह के मजाक करते हैं। औरतों की ज़िंदगी में जिस तरह की ये हरकत के बाद जो हालत होती है औरतों की, जो उनकी इतनी हीनियस क्राइम ये है, उसके बारे में इतने लूज़ ढंग से बोलना औरतों का अपमान है। और सलमान खान को क्या पता कि जिनके घर में ये हादसा हुआ है उनके घर की उनकी क्या अवस्था होती है। इस प्रकार के वक्तव्य करना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग है सलमान खान को चाहने वाला, और इस प्रकार की महिलाओं के प्रति उन्होंने जिस प्रकार के ये उद्गार किए ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। उन्होंने सारी महिलाओं की माफी मांगनी चाहिए और अपने जो ये लफ्ज उन्होंने यूज किए हैं वो वापस लेने चाहिए। सुल्तान फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान को जो भी दिक्कतें आई हों, जितना भी उसने एक्सरसाइज किया हो, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन उसको दुष्कर्म पीड़िता के साथ कंपेयर करना कि मेरी हालत उसके बाद ऐसी हो जाती थी कि दुष्कर्म पीड़िता जो है, बलात्कार पीड़िता उसकी तरह चलता था, तो ये मैं समझती हूँ कि सारी संवेदनहीनता की हदें उन्होंने पार कर दी हैं। सलमान खान की संवेदनशीलता एकदम समाप्त हो गई है। वो इतना बॉलीवुड में मशीनी कलाकार बन गए हैं पैसे कमाने के लिए कि वो इस तरह के समाज में हो रही इस तरह की क्रूरता, बलात्कार जैसी क्रूरता के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता खो बैठे हैं। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं कही उन्होंने। तो सवाल तो यही है कि आखिर सलमान खान ऐसे बयान देते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी का ही जरिया है? क्या उसी का रास्ता है? आइए, इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री प्राची अधिकारी जुड़ रही हैं। प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। और मैं सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। सलमान खान ने जो कहा है, किसी भी महिला को तो ये स्वीकार नहीं होगा और सलमान को इस पर माफी मांगनी चाहिए। जी, सबसे पहले धन्यवाद सुदर्शन न्यूज का कि इस मुद्दे पर मुझे जोड़ा। देखिए, सलमान खान ने इतनी शर्मनाक हरकत करी है और जिस तरह से उनके पिता उनके बचाव में आए हैं वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। कोई सलमान खान 50 की रेखा ऊपर पार कर चुके हैं। अगर उनकी समय पर शादी हुई होती तो उनकी लड़की या बच्चा जो है 20 साल से ऊपर था, तो उनकी बच्ची के साथ अगर इस तरह की हरकत होती या उनकी बेटी या उनके घर के किसी भी परिवार की लड़की के साथ, तो वो कैसे इसको लेते? तब वो कहते हर अपनी प्रैक्टिस को ये बोलते कि अगर मैंने इस शूटिंग करी और शूटिंग का जो दर्द है या इसमें जो मुझे एक्सरसाइज या वर्कआउट से जो पीड़ा हुई है वो रेप पीड़िता जैसी है। उन्हें पता है रेप का मतलब क्या होता है, एक औरत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना। एक औरत कितनी मौतें मरती है जब उसको पराया मर्द छूता है। इस तरह की जब बातें वो करते हैं और माफी मांग लेते हैं, सब कहते हैं माफी मांगना चाहिए। कैसी माफी? इतने अपराध करने के बाद सबसे पहले इस आदमी को जेल में डालना चाहिए। कोई माफी नहीं चाहिए। मुझे एक औरत होने के नाते वो मुझे मार दे, उसके बाद या मेरा रेप कर दे, उसके बाद मुझे माफ कर दो बोले तो क्या मैं माफ कर दूंगी? उन्हें पता है इसका मतलब क्या होता है। रेप का मतलब है औरत 10-10 मौतें मरती है, सामाजिक मौत। उसका आत्म जो प्राची, ऐसे में एक सवाल जो जहन में आता है, ये जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, खासतौर से हम सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की हम बात करते हैं, सलमान खान के ही हम बयान की बात करें, हमने अक्सर देखा है कि जब कोई फिल्म आने वाली होती है तो बिफोर दैट ऐसी स्टेटमेंट ये दे देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे कुछ बयान जो है, जैसा आपने कहा कि सलमान खान 50 के हो चुके हैं, 50 से ऊपर है, ऐसे में कोई भी बात कहेंगे तो सोच समझ के कहेंगे, क्या ये एक सिर्फ चीप पब्लिसिटी का जरिया भी हो सकता है? क्या अगर देखिए, मुझे लगता है अगर इस तरह की पब्लिसिटी, वो भी औरत का रेप, जिस औरत का रेप हुआ है उससे तुलना करके अगर वो पब्लिसिटी सोच रहे लेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें उनको कोई पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, उनके जो फॉलोअर्स है ना वो जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना उनकी इज्जत हम पहले करते थे अब उतनी शायद इज्जत नहीं करते। बीइंग ह्यूमन, आप देखिए ना, उन्होंने कब से ये बीइंग ह्यूमन स्टार्ट करा। ये जब से उन्होंने वो कार का जो उनका एक्सीडेंट का केस हुआ था, लोगों को मारा था, गरीब लोगों को, उसके बाद से उन्होंने थोड़े थोड़े काम और स्टार्ट करे बीइंग ह्यूमन वाले। और उसके बाद उनकी कोर्ट में दलील भी दी गई कि इन्होंने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करे हैं,
इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। तो क्या अगर मैं किसी का रेप कर दूं या किसी को मार दूं, उसके बाद मैं अच्छे अच्छे काम स्टार्ट कर दूं, तो क्या मेरे वो पुराने पापों पे पर्दा डाल देता है? ये गलती जो है सरकार की है। उन्हें उनके लिए 6 बजे तक कोर्ट खोला गया, जैसे एक आतंकवादी के लिए खोला जाता है या बड़े आदमी के लिए। वो है कौन? सिर्फ एक सेलिब्रिटी है तो वो कोई भी अपराध कर देंगे, लोगों को मार देंगे। कहीं ना कहीं से यहाँ पे प्राची बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है। कहीं ना कहीं से ऐसा तो नहीं है कि कई बार सलमान के साथ, क्योंकि सलमान का जो विवाद से जो रिश्ता रहा है वो अभी नया नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें तो पिछले 15 सालों से लगातार एक के बाद एक विवाद उनके साथ जुड़ते आए हैं। वो विवाद करते हैं, उसके बाद उनके पिता माफी मांग लेते हैं, कुछ नहीं होता है, फिर उनकी फिल्म आती है और फिर उनकी फिल्म हिट हो जाती है। तो सलमान खान को लगता है कि मेरा कोई कुछ करने वाला है नहीं, मेरी फिल्में यूं ही हिट होती रहेंगी। तो आपको लगता है कि इस बार ये वक्त है कि सलमान को एक सॉलिड जवाब दिया जाए उनके फिल्म को, जो अभी सुल्तान आने वाली है, उसको सीधे तौर पर उसका बॉयकॉट करना चाहिए? बॉयकॉट करना चाहिए। और दूसरा, लोगों को, ये स्पेशली महिला वर्ग को और जिन लोगों की माँ बेटी बहनें हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी अपनी माँ बेटी बहन या पत्नी के लिए प्रेम है तो मैं कहूंगी ये पिक्चर ना देखें और उसको बैन लगाएं। और सबसे पहले बैन सलमान करे, सलमान को बैन करे। और दूसरी चीज, जितने भी केस पेंडिंग है ना, इन केस पे जो कार्रवाई होती है उनके पैसे उस कार्रवाई को इफेक्ट ना कर पाए, ऐसा होना चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों को जो मरे हैं उनकी जबान पे लगाम देनी चाहिए। अगर मैं कोई गलत काम कर दूं, मेरे पिताजी उसके जिम्मेदार हैं क्या? या आप कोई गलत काम कर दे तो आपके पिताजी उसके जिम्मेदार हैं, वो माफी मांग लेंगी तो हो जाएगा। आप मुझे कुछ कहेंगी तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन शर्मिंदगी कितनी बार हो सकती है? एक ही बार होगी ना, 2 बार होगी ना, 3 से ज्यादा गलतियों के लिए आप शर्मिंदगी नहीं उठा सकती हैं। उसके बाद आपको जो है आपको सजा मिलनी चाहिए। सजा, सलमान खान को इसलिए सजा मिलना बहुत जरूरी है ताकि समाज पे मैसेज जाए जो लड़के लड़कियों को पैर की जूती समझते हैं, स्पेशली ऐसा समाज। लेकिन जो यहाँ पे प्राची में एक चीज, क्योंकि आप फिल्म फेटर्निटी से हैं, एक बात अक्सर सलमान के साथ कही जाती है कि सलमान ने कई नई हीरोइंस को एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज हम सुबह से देख रहे हैं सलमान के इस विवादित बयान के बाद जहां तमाम बुद्धिजीवी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो प्रतिक्रिया दे रही हैं, मैं और आप इतना नाराज हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड की नॉट अ सिंगल वन, एक भी अभिनेत्री ने आकर सलमान खान के इस बयान को कंडेम नहीं किया। ये क्या डर है? क्या सलमान खान इतने बड़े गॉडफादर हो गए हैं किसी भी अभिनेत्री के लिए कि उनके इस बयान पर कोई भी अभिनेत्री सामने नहीं आ रही है? देखिए, खुल के बोलना चाहिए कि दुबई से इन लोगों को पैसा आता है, ब्लैक मनी आती है, लोग बोलते नहीं है। अब अगर मैं किसी और हीरो का नाम लूं, एक्टर का, तो आमिर खान। जैसे आमिर खान के लिए कहा जाता है वो समाज सेवा करते हैं, लेकिन 8 करोड़ पर घंटा या 8 करोड़ का सत्यमेव जयते करने वाले क्या समाज सेवी होंगे? मस्जिदों का इलाज कराने वाले, या मस्जिद जब खराब हो जाती है उसकी टूट फूट की को सही करने वाले कोई समाज सेवी नहीं हो सकते। पैसा लेकर जो समाज सेवा करे समाज सेवी नहीं होता। इस तरह से सलमान खान भी जब लड़कियों को ब्रेक देते हैं तो उनको यूटिलाइज करा जाता है। काउच सर्फिंग इस इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। और जैसे उन्होंने विवेक ओबरॉय का करियर समाप्त कर दिया था, जब विवेक ओबरॉय बिल्कुल, यानी महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है, जो उनका कृत्य है, वो उनके पूरे आइडेंटिटी को दिखाता है। और आज जो सलमान खान ने बयान दिया है वो वाकई सलमान की गंदी सोच और समझ को शब्दों के जरिए झलका रहा है। ऐसे में सलमान खान को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये दर्द उन्होंने देश भर की नहीं, दुनिया भर की महिलाओं, रेप विक्टिम महिलाओं को दिया है। और अगर सलमान इससे नहीं बाज आते हैं, अगर माफी नहीं मांगते हैं, तो सबसे बड़ा सबक है उनकी फिल्म सुल्तान का बॉयकॉट। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।